हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब आंगनबाड़ी की भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, इसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के पद हैं। आवेदन जो शुरू हैं वो 20 जून से हो चुके हैं और 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, पदों की संख्या की बात करें तो पद भी अच्छे खासे हैं। 19,000 के लगभग इसके पद हैं। 17,000 सहायिकाओं के, 2,000 प्लस आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं। तो देख सकते हो, ये आपका नोटिफिकेशन है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, ये 19 तारीख की का जो है नोटिफिकेशन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाश बाबत। विज्ञापन के अंतर विभाग के अंतर्गत जिला में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पूर्णतः स्थायी मानदेय आधारित जिलेवार रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने के लिए विज्ञापन प्रदेश से संबंधित जिलों से सर्वाधिक प्रसारित यानी कि 0.02 हिंदी समाचार पत्र व रोजगार निर्माण में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापित का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पोर्टल के से आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह भी जारी हो चुकी है। आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति एमटी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, यानी कि 4/7 यानी कि 4 जुलाई है और दिनांक 7 जुलाई तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। और 20 जून से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन जो है ऑनलाइन किए जा रहे हैं, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो अंतिम तिथि यानी कि 4 जुलाई है और इसमें संशोधन किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है आपके आवेदन में और आप उसमें सुधार करना चाहते हो तो 7 जुलाई तक आवेदन शुल्क और आप त्रुटि में सुधार कर सकते हो। और कौन से ज़िले में कितने पद है वह भी देख लेते हैं हम। आइए दोस्तों, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिलावार बाल विकास परियोजना के अंतर्गत भोपाल में देखें तो 32 का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हैं, 289 आपकी सहायिकाओं के हैं। रायसेन में 27 है, 400 जो आपको 52 है आपके सहायिकाओं के। राजगढ़ में 28 है, 501 सहायिकाओं के हैं। सीहोर में 27 है, 270 सहायिकाओं के। विदिशा में भी 57 है और आपके 50 यानी कि 528 सहायिकाओं के हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप लिस्ट पूरी पढ़ सकते हो। मुरैना में जैसे कि 47 है और 633 सहायिकाओं के हैं। तो दोस्तों, जैसे कि गुना में 51 है और इसी तरह से आगे की लिस्ट में भी पूरे जिलेवार दिए हैं कितने पद खाली हैं, सहायिकाओं के कितने हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कितने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी अच्छे खासे पद हैं। जैसे झाबुआ की देखें तो 51 है और जो सहायिका हैं उनके बहुत अच्छे खासे पद हैं, 890 पद हैं। और खंडवा की देखें तो 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हैं और 390 आपकी सहायिकाओं के हैं। इसी तरह से आप मंडला की देखें तो 58 आपके यानी कि कार्यकर्ताओं के हैं और आपके 524 यानी कि सहायिकाओं के पद हैं। पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। सहायिकाओं के तो 17,000 हैं और जो आप टोटल देखोगे तो कार्यकर्ताओं के लगभग 2027 के करीब पद रहने। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो खरगोन में 55 है कार्यकर्ताओं के और इसी तरह से ये लिस्ट भी देख सकते हो आप। लिस्ट ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप अपने अंदाज़ा से अपने शहर का या अपने ज़िले का देख सकते हो कि आप कौन से ज़िले में आ रहे हो। तो आपके ज़िले में कितने पद हैं, कितनी सहायिकाओं के हैं और आप कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हैं। और टोटल देखें तो दोस्तों, जैसे कि उज्जैन में 45 है और सहायिकाओं के हैं यानी कि 292, तो इतने हैं 292। और टोटल पद की बात करें तो सहायक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके 2027 पद हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 17,477
सहायिकाओं के हैं। तो यदि टोटल पद मिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के, तो टोटल पद आपके 19,000 हो रहे हैं, लगभग 19,500। और जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में भी आप देख सकते हो, इसको पूरा पढ़ सकते हो विज्ञापन में। जिलेवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी उल्लेखित है। बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी केंद्रवाद रिक्त पदों का विवरण भी जिलेवार बाल विकास परियोजना कार्य MP ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। नियुक्ति से संबंधित नियम निर्देश शर्तें आवेदन का प्रारूप शैक्षणिक योग्यता अन्य अर्हता से संबंधित जानकारी MP ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल के माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध मिल जाएगी। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं भी है। जिस ग्राम, जिस नगरीय क्षेत्र या जिस वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका जो आवेदन करने वाली है वह ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व की या उसी वार्ड क्रमांक की या उसी ग्राम की होनी चाहिए दोस्तों, जिस ग्राम की वह है। तो अन्य ग्राम वार्ड क्रमांक की महिलाएं, यानी कि जिस ग्राम, नगरीय क्षेत्र, वार्ड क्रमांक रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका उसी ग्राम क्षेत्र की, राजस्व ग्राम व शहरी नगरीय क्षेत्र की उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम की वार्ड की महिलाएं आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हाई सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपको 12वीं पास उत्तीर्ण होंगी तभी आप फॉर्म डाल सकती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 1/1/2025 की स्थिति में आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म डाल सकती हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र विज्ञापित प्रकाश के दिनांक से 10 दिवसीय समय अवधि में ही केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। ऑफलाइन प्राप्त आवेदकों पर विचार बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आवेदक की जो आवेदिका है उसके द्वारा रिक्त पद है तो ऑनलाइन भरते समय ही आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। आवेदन के उपरांत आवेदक में संशोधन की सुविधा निर्धारित अवधि की सीमा में आपको ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने के प्रिंट आउट की प्रति संबंधित आवेदिका द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी। विभाग के संचालन संभागीय संयुक्त संचालन कार्यालय, जिला कार्यालय, अधिकारी कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्य को प्रेषित नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा MP ऑनलाइन द्वारा तैयार किया गया चयन पोर्टल के माध्यम से है। आवेदन MP ऑनलाइन द्वारा स्थापित कियोस्क के माध्यम से या MP ऑनलाइन के पोर्टल जाकर भर सकते हैं। फॉर्म MP ऑनलाइन द्वारा भरे जाने वाले आवेदन हेतु शुल्क की जो राशि है 100 रुपये ऑनलाइन लेगा और GST प्लस आपको 18 रुपये अलग से लिए जाएंगे। तो दोस्तों आपके फॉर्म है जो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष आपकी आयु सीमा होगी तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और यदि आप 12वीं पास हैं तो ही आप सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के फॉर्म डाल सकती है। इन बातों का विशेष ध्यान दें। और ऑफलाइन यदि आप फॉर्म डाल रही हैं तो सोच समझ कर डालें। ऑफलाइन आपके कोई भी फॉर्म आपका मान्य नहीं होगा, केवल ऑनलाइन ही आपका फॉर्म मान्य होगा और मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। तो इन बातों का ध्यान रख के ही आपको फॉर्म डालना है और जल्दी से जाइए आप। यदि इस आयु सीमा या इस कैटेगरी में आती है तो आप जल्दी से जाकर आपके आसपास ऑनलाइन हो वहाँ से आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म की विशेष तिथि का विशेष ध्यान रखना है कि आप 20 जून से 4 जुलाई तक आपको फॉर्म डाल देना है। इसके बाद आपके फॉर्म नहीं डाले जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।